हेलो एवरीवन, आज हम लोग द बुक सीक्रेट का सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे जो है रहस्य का सरलीकरण। माइकल बेकवेट कहते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान, आप ज़मीन में अवश्य टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है और यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। यह सटीक और अचूक है। डॉक्टर विटाल कहते हैं कि इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी थे। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप यह सोच रहे होंगे कि मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहता हूँ, आपने इस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के एक हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती है जिसमें बहुत से लोगों की एक साथ मृत्यु हुई थी। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार यकीनन घटना की भी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। और अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है? आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही आकर्षित होना चाहिए क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन पर का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आप लगातार उसके बारे में ना सोचें। बॉब डायर कहते हैं कि हमें से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचार की महारचनात्मक शक्ति से अनजान थे। डॉक्टर विटाल कहते हैं, अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। यह तो मुश्किल काम है। ऐसी पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के लिए कई शॉर्टकट है। आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा।
मर्सी सिमोफ कहते हैं, दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप विचार में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचें कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज़्यादा आसान तरीका है भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं या फीलिंग्स जो होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपकी भावनाएं आपकी जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनमें बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। बॉब डायल कहते हैं, भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देगी कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी होगी। आपके पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन संकेत भेज देती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। लिसा निकोल्स कहती है, आपके पास 2 तरह की भावनाएं होती हैं, एक अच्छी भावनाएं और दूसरा बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाएं आपको अच्छा महसूस करवाती है और दूसरी तरह की भावनाएं आपको बुरा महसूस करवाती है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती हैं, वे सारी बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस खुद से यह सवाल पूछिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में यह सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार लाना असंभव है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचार को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते, तो आप दरअसल कह रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिससे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। लिसा निकोल्स कहती है, इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है, क्योंकि इससे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश
हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है।